हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत मज़ा आता है जब जब हम आपसे बातें करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और अब हमने नई सीरीज शुरू करी है आज से, उसका नाम है डिप्लोमैट्स इंग्लिश। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ करंट अफेयर्स जो चल रहा है आजकल, और उसके साथ साथ जो इंग्लिश उसमें यूज़ होती है, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ एंकर्स जो यूज़ करते हैं। तो जैसे आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएई की डील, ठीक है। उसमें क्या उसमें बॉन्ड्स हुए, क्या टाइप्स हुए, क्या सिग्नेचर्स हुए, क्या जो है लॉन्ग टर्म प्लान्स आपस में डिस्कस हुए, ठीक है। उसमें हम उससे रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करेंगे और क्या क्या उसमें वर्ड्स यूज हुए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, और करंट अफेयर्स भी समझेंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो हम लोग अपने आज के टॉपिक पे हैं जो है इंडिया यूएई डील, एनर्जी, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी। ये डील क्यों हुई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इंडिया को ये करनी पड़ी, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंग्लिश भी सीखेंगे। ऑलराइट गाइस, तो व्हाट यू विल लर्न टुडे, आज आप लोग क्या सीखेंगे, इंडिया यूएई डील क्या है और क्यों हुआ, ठीक है। मोदी जी रियल इंग्लिश लाइंस एक्सप्लेन्ड, डिप्लोमैट्स कोट्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। वर्ड पावर की वोकैबुलरी वर्ड इज न्यूज से। ऑलराइट, इंग्लिश फ्रेजेस, डिप्लोमेसी में यूज होने वाले पावरफुल फ्रेजेस। क्विक एक्सरसाइज टेस्ट करें, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे गाइस, ओके। तो सबसे पहले द स्टोरी क्या हुआ। 15 मई 2026 अबू धाबी यूएई, ठीक है। मोदी जी का 5 नेशन टूर है, उसमें ये पहला विजिट था। इसमें क्या क्या हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी अपने 5 नेशन टूर के पहले पड़ाव पर अबू धाबी गए, ठीक है। यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया और एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई। इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स डील एक हुई है जो 30 मिलियन बैरल स्टोरेज के बारे में हुई है, ठीक है। एलपीजी सप्लाई, लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है 2 कंपनीज के बीच में, आईओसीएल जो इंडिया की है, एडनॉक जो कि यूएई की है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क, टेक, ट्रेनिंग एंड मैरीटाइम, डिफेंस की डील्स भी हुई हैं जिससे कि आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना सकें और एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के वेपन्स, मतलब ट्रेनिंग होगी। हम लोग डिफेंस पार्टनरशिप में क्या होता है कि किसी को हम इक्विपमेंट्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ये सब पार्टनरशिप भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ, पहले समझो कॉन्टेक्स्ट, तभी न्यूज़ इंग्लिश में समझेंगे, ठीक है। ईरान वॉर एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। अब आप लोग सब जानते हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की एक वॉर चल रही है जिसके चलते पूरे विश्व में पेट्रोल, डीजल या एनर्जी का संकट आ चुका है। हमारे देश में सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स जो एलपीजी होती है उसका काफ़ी बहुत बड़ा संकट हो गया था। लोगों को समय से नहीं मिल पा रहा है, लोगों के घर में शादी है, रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह किल्लत हो गई है, ठीक है। तो ये डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। ये दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है। इंडिया का ऑयल स्टॉक 15% गिर गया, ठीक है। एनर्जी वल्नरेबिलिटी, इंडिया अपनी ऑयल की ज़रूरत का 90% इम्पोर्ट करता है, जो कि आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर तेल के कुएं नहीं है। इमरजेंसी स्टोरेज की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए यूएई से ये डील क्रिटिकल हुई। यूएई लेफ्ट ओपेक। अब ओपेक क्या है, एक संगठन है जो कि तेल मुस्लिम देशों का है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यूएई ने ओपेक छोड़ दिया, इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन और इंडिया को अफोर्डेबल ऑयल मिलेगा बिना रेस्ट्रिक्शंस के, ठीक है। इंडिया यूएई फ्रेंडशिप, इंडिया और यूएई के बीच ऑलरेडी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये 2017 से है, ठीक है। ये डील उसी फाउंडेशन पर बनी है, ठीक है। डिप्लोमैट्स कोट, ठीक है। इंडिया स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद यूएई इन एवरी सिचुएशन एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो, ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी में कहा था। इंडिया हर हालात में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब क्या होता है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। अब कीवर्ड्स क्या हैं सेंटेंस में, शोल्डर टू शोल्डर यानी साथ मिलकर एक दूसरे के लिए, सिचुएशन यानी कि हालात यानी कि परिस्थिति, कंटिन्यू यानी कि आगे भी जारी रखेंगे, ठीक है। India's scale and growth trajectory make it one of the defining energy markets of our time. ये किसने कहा, सुल्तान अहमद अल जबीर ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ इंडिया की इकोनॉमिक पावर और बढ़ती हुई ज़रूरतें
इसे हमारे टाइम से सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी मार्केट बनाती हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं। ठीक है, ये उन्होंने महसूस किया और इसी के चलते उन्होंने एक डील करी जिससे उनको भी बेनिफिट होगा। अब स्केल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि आकार यानी बड़ा होना। इंडिया की ह्यूज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, मैसिव, और इसलिए यहाँ पर डिमांड भी मैसिव है। ठीक है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब हुआ, विकास की दिशा। ठीक है, इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ एट 7-8% एनर्जी नीड भी बढ़ाती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है तो हमारी ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं। डिफाइनिंग मार्केट यानी कि एक अहम बाजार है, जो मार्केट सब कुछ डिसाइड करे। इंडिया वैसी ही जगह बन रहा है। ठीक है गाइस, the two sides have agreed on deepening defense industrial collaboration and cooperation on innovation and advanced technology, training exercises, maritime security, cyber defense, security communication and information exchange। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्री में कोऑपरेशन, एआई टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। यानी कि जो जिसकी स्ट्रेंथ है वो दूसरे को उसी में मजबूत करेगा और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये एक सेंटेंस में 8 चीज़ें कवर करती है। यहाँ अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या डिस्कस हुआ। डिफेंस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, अब हम वर्ड समझेंगे जो इस रिलेशन, जो इस बॉन्ड जो टाइप हुआ है, इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं उनका अर्थ। ठीक है, जैसे बायलेटरल का क्या मतलब हुआ, दोनों तरफ से, यानी कि बायलेटरल टॉक्स। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिस्कस हुआ था। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति, यानी कि एनर्जी डिप्लोमेसी। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री यानी कि रास्ता या दिशा, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हमने डिस्कस किया था। फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा या रूपरेखा, डिफेंस फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजिक यानी कि रणनीतिक, स्ट्रेटजिक पार्टनर। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, रिस्पेक्ट सोवरेनिटी। ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना। कोलैबोरेशन यानी कि मिलकर काम करना, डिफेंस कोलैबोरेशन। रिजर्व्स यानी कि आपातकालीन भंडार, पेट्रोलियम रिजर्व्स। लेवरेज यानी कि फायदा उठाना या डिप्लोमेटिक लेवरेज। ओके, नाउ स्पीक लाइक ए डिप्लोमैट, ये फ्रेजेस यूज करो इंटरव्यू में, डिबेट में, या सिर्फ कूल लगने के लिए। ठीक है, या सिर्फ कूल लगने के लिए। बोथ नेशन स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, दोनों देश इस समझौते से फायदा उठाएंगे। ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हम अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, दिस पार्टनरशिप सेंड्स अ क्लियर सिग्नल टू द वर्ल्ड, ये साझेदारी दुनिया को एक साफ संदेश भेजती है। ये सारे फ्रेजेस आपको किसी न्यूज़ को समझने में बहुत हेल्प करेंगे, जिससे कि आप और इंटरेस्टिंग तरीके से उस न्यूज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स डीपर कोऑपरेशन, ये गहरी साझेदारी की तरह एक कदम है, ठीक है, गहरी साझेदारी की तरफ एक कदम है। दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स डीपर कोऑपरेशन। ठीक है, टू साइड्स नीड टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, दोनों पक्षों को एक बीच का रास्ता ढूंढना होगा। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, इंडिया हमेशा शांतिपूर्ण समाधान के लिए खड़ा रहा है। नाउ ग्रामर, अगर हम इसकी ग्रामर फोकस करें, ठीक है, डिप्लोमेटिक सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। डिप्लोमेट लोग एक खास पैटर्न फॉलो करते हैं। द टू साइड्स, कौन कर रहा है एक्शन, हमेशा फॉर्मल नाउन फ्रेज। ठीक है, हैव अग्रीड ऑन डीपनिंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे हम, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, क्या डिसाइड हुआ है, कंपाउंड नाउन फ्रेज बनाते हैं डिप्लोमैट्स। ठीक है, डिप्लोमैट लोग वी या आई की जगह द टू साइड्स, बोथ नेशंस, द पार्टीज बोलते हैं। ये न्यूट्रल लगता है और ज़्यादा फॉर्मल लगता है। ठीक है, इसीलिए है इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं डिस्कशन में, या दो नेशंस
के बारे में जब भी कोलैबोरेशन की बात होती है या डिप्लोमेट्स कोई न्यूज़ शेयर करते हैं तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं गाइस। क्विक एक्सरसाइज, टेस्ट करो अपनी समझ, ठीक है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? अब आप बताइए, एक तरफ से, दोनों तरफ से, सारी दुनिया से, या कोई एक देश। बाय मतलब टू, लेटरल मतलब साइड, यानी कि दोनों तरफ से, ठीक है। ऐसे तोड़ तोड़ के शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से क्या मतलब हुआ? ऑप्शंस हैं, तेल बेचने की जगह, इमरजेंसी के लिए तेल का भंडार, रिफाइनरी या पेट्रोल पंप। इसका मतलब हुआ इमरजेंसी के लिए तेल का भंडार, यानी कि सप्लाई बंद तो काम आता है। जैसे कोई भी दिक्कत होती है, आप गुल्लक में पैसे डालते रहते हैं और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो रिजर्व काम आता है, ठीक है। द टू साइड्स हैव अग्रीड ऑन डीपनिंग कोऑपरेशन। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर टेंस? ये है प्रेजेंट परफेक्ट गाइस। हैव अग्रीड, अभी तक हुआ डिसीजन, ओके। क्या टेकअवेज हैं इस न्यूज से? आज क्या सीखा? द डील, इंडिया यूएई साइंड एनर्जी एलपीजी डिफेंस डील्स ऑन May 15, 2026, ठीक है। वर्ड हमने क्या सीखा? बायलैटरल। बायलैटरल मीन्स इन्वॉल्विंग टू पार्टीज या नेशंस। फॉर्मल इंग्लिश पैटर्न, डिप्लोमैट्स यूज टू साइड्स, हैव अग्रीड ऑन। डिप्लोमैट्स वी नहीं, द टू साइड्स बोलते हैं, ज़्यादा फॉर्मल लगता है गाइस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक। स्ट्रेटेजिक मीन्स प्लान्ड विद लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड, ठीक है। पावर फ्रेज टू रिमेंबर, दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स डीपर कोऑपरेशन। दिस फ्रेज, ये फ्रेज आप किसी भी डील या एग्रीमेंट के बाद उससे यूज कर सकते हैं। तो गाइस जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर बताएं। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम मोदी जी की नीदरलैंड्स विजिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बताएंगे कि वो विजिट क्यों हुआ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और उस न्यूज़ से रिलेटेड इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे गाइस। तो देखते रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।